हाँ जी, नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो जैसा कि हमारी क्लास चल रही थी भी, राजस्थान के त्योहार, कुछ चीज़ें हमने पढ़ ली थी जो कि विक्रमी संवत कैलेंडर के बारे में थी, हमारे नव वर्ष के बारे में थी, हमारे साल के अंतिम दिन के बारे में थी। क्या क्या थी एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमारे जो त्योहार है वो विक्रमी कैलेंडर के हिसाब से मनाए जाते हैं, जो कि ईस्वी वाले कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है, तथा यह 30 दिन का ना होकर 15-15 दिन के पखवाड़े में होता है। एक से लेकर 15 दिन पहले जिसको कृष्ण पक्ष बोला जाता है, और जिसका 15वां दिन जो अमावस होता है, और अगले एक से लेकर 15वां दिन जिसको शुक्ल पक्ष बोला जाता है, और जिसका 15वां दिन पूर्णिमा होता है। इतनी बात पता चल गई सबको। उसके बाद चैत्र कृष्ण एकम से हमारे चैत्र शुक्ल एकम से हमारे नव वर्ष की शुरुआत होती है। यही था, एक मिनट रुकना भी। हाँ, तो ठीक है, चैत्र शुक्ल एकम से हमारे नया साल शुरू हो जाए। उसके बाद हमारे त्योहारों की शुरुआत। देखो, पढ़ने को तो हम चाहे चैत्र से भी त्योहार पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। पर हम त्योहार वहीं से पढ़े जहां से हमारे राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत होती है। एक जो कहावत मैंने आपको बोली थी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो तीज से हमारे त्योहारों की शुरुआत होती है, तो हम वहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, चलो आज शुरू करते हैं। पहली बात तो हम डिवाइड कर लेते हैं महीने के दो भाग। आज हम कौन सा महीना पढ़ेंगे? तो श्रावण महीना पढ़ेंगे। अब इधर हो गया कृष्ण पक्ष, एक से लेकर 15, और इधर आपका हो जाएगा शुक्ल पक्ष, एक से लेके 15। ठीक है। अब एक काम करना, नोट्स बनाते रहना भी साथ साथ में। और मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं सारे नोट्स ही बना दूंगा, आपको एक बुक लेनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे तथ्य होते हैं जो एक जगह पर नहीं बताए जाएंगे। ठीक है। कई बार कुछ लाइन रह जाए तो आप वो बुक से देख सकते हो, बाकी मैं मोटा मोटा आपको करवा दूंगा। ठीक है। अब देखो, हमारा पहला त्योहार कौन सा था? तीज। तीज कब आती है? तो तीज आती है श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। कब आती है? अच्छा, मैं ऐसे लिख दिया करूंगा, ठीक है भी। तारीख हम डिजिट में लिख दिया करेंगे, और आगे भी लिख दिया करेंगे, ठीक है, ताकि आपको परेशानी ना हो। क्योंकि कई त्योहार ऐसे हैं जिसमें नाम से, जैसे अभी तो इसमें पता चल रहा है कि तीज है, बट कई त्योहार जैसे रक्षाबंधन आ गया तो उसमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा दिन है ये। ठीक है। तो श्रावण का कौन सा तीसरा दिन, और तीज या श्रावणी तीज, इस दिन कौन सा त्योहार होता है अभी? तीज या श्रावणी तीज। चलो, इसके बारे में दो तीन बातें। पहली बात, कब मनाई जाती है? श्रावण पक्ष के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। अच्छा, इस दिन जयपुर में मेला भरता है भी। अगर प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में तीज कहां की प्रसिद्ध है, तो जयपुर की तीज प्रसिद्ध है। इस दिन क्या किया जाता है कि महिलाएं जो है वो जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो झूला झूलती है, और इस दिन व्रत किया जाता है। यह पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। प्रेम का त्योहार है, मैंने आपको बताया था अभी। कुछ बच्चे अगर ये पहली क्लास यही लगा रहे हैं तो उनके दिमाग में आएगा कि करवा चौथ होता है सर, पर नहीं। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, इससे पहले वाली क्लास में, करवा चौथ एक त्योहार है, परंतु तीज से बड़ा नहीं है। तीज हमारा एक बड़ा त्योहार है। ठीक है। और क्या होता है तो इस दिन, अच्छा, जो पहली तीज होती है ना, जो भी जैसे कोई किसी लड़की की शादी हुई, नई नई शादी हुई है, तो पहली तीज जो होती है वो अपने पीहर में मनाएगी। तो नव वधु या नव विवाहित लड़की पहली तीज
पीहर में मनाएगी। अगर आपने सुना हो भी, अगर आपके आसपास होता है कि किसी लड़की की शादी होती है तो उसके ससुराल वाले बोलते हैं कि श्रावण शुरू हो गया है, इसको अब पीहर भेज दो। श्रावण शुरू होते ही भेज देते हैं। गांव में तो मैंने देखा है कि जैसे श्रावण शुरू होता है भेज देते हैं कि श्रावण महीने में वो अपने पीहर में रहेगी, वहां पे तीज मनाएगी। अब लड़की अगर श्रावण महीने में अपने पीहर में है, त्योहार है, और त्योहार वाले दिन हम जैसे घर की जो वधू होती है उसको गिफ्ट देने होते हैं, कैसे दे? तो क्या होता है, ससुराल पक्ष वाले उसके पीहर में जाके उसको गिफ्ट देते हैं, और उन गिफ्ट को बोला जाता है सिंजारे। सिंजारे, तो प्रश्न आ जाए सिंजारे क्या होते हैं, तो नव वधु को ससुराल पक्ष की ओर से दिए जाने वाले तोहफे। ठीक है, जो ससुराल पक्ष होता है वो नव वधु को तोहफे देते तोहफे देता है, उसको क्या बोलते हैं, सिंजारे। अब थोड़ा सा क्या हो जाता है कई बार जैसे सगाई हो गई है, शादी नहीं हुई, फिर भी अब वो देखो सगाई मतलब आधा रिश्ता हो चुका है, तो सगाई होने के बाद भी सिंजारे भेजे जाते हैं, बस उसको बोला जाता है कुंवारी सिंजारा या कुंवारा सिंजारा बोला जाता है। ठीक है, अभी इस लड़की अभी तक कुंवारी है तो कुंवारा सिंजारा, और एक नॉर्मल सिंजारा है जो नववधु को ससुराल पक्ष की ओर से। अरे सीधा प्रश्न आ जाता है कई बार कि नववधु को ससुराल पक्ष की ओर से दिया जाने वाला गिफ्ट, तो उसमें ऑप्शन होता है जी आपका सिंजारे। ठीक है, गलती नहीं करोगे तो एक बार इतना उतार लो, फिर आगे करते हैं। उतारो जल्दी जल्दी। हो गया, चलो अगला त्योहार हम देखते हैं अपना। चलो, अब एक तो श्रावण पक्ष में सिर्फ दो ही त्योहार आते हैं, इस जो आपके शुक्ल पक्ष में है 15वां दिन क्या होता है, पूर्णिमा। पूर्णिमा को क्या होता है, तो रक्षाबंधन। अब बोला जाए तो ये रक्षाबंधन नाम भी कहीं ना कहीं बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है गांव वाले एरिया में। और अगर आपको आपके घर में दादी है, नानी है, उनसे पूछना कभी कि रक्षाबंधन बोलते थे क्या इसको, नहीं, वो इसको बोलते हैं रख पुण्य। क्या बोलते हैं, रख पुण्य। और पुण्य से हम पूर्णिमा का पता लगा सकते हैं। अब इससे देखो, रक्षाबंधन पता नहीं चल रहा किस दिन आ रही है, पर रख पुण्य अर्थात पूर्णिमा को आ रही है, तो आप भी हो सके तो उसको उस नाम से याद कर सकते हो, रख पुण्य। क्या होता है अभी बताने की जरूरत नहीं है। बहन अपने भाई को राखी बांधती है। ठीक है, इस दिन और क्या होता है, तो इस दिन सावित्री पूजन होता है। और क्या होता है, श्रवण कुमार की पूजा होती है। श्रवण कुमार की, कौन थे भी श्रवण कुमार, ये वही श्रवण कुमार है जिन्होंने अपने माता पिता को कंधों पर लादकर तीर्थ यात्रा करवाई थी। ठीक है, भी सभी इनको जानते हैं। ठीक है, श्रवण कुमार की। और और होता है इस दिन जनेऊ धारण किया जाता है भी, बालकों को जनेऊ धारण करवाया जाता है। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न है, आप पूछ भी सकते हैं नहीं भी पूछ सकते, हमारा जो भारत आजाद हुआ था इस दिन भी रक्षाबंधन थी भी, हो सकता है अभी पूछ ले, पर बहुत कम चांस है नहीं पूछेगा, पर पता होना चाहिए भी इस दिन भी क्या था, रक्षाबंधन था। तो चलो उतार लो इसको।
हो गए। चलो अब देखो भी, अब सर आप बोलोगे कि सर इधर रह गए, कुछ बच्चों के दिमाग में आ गया सर कृष्ण पक्ष वाले रह गए। तो देखो भी, हमने त्योहार तीज से शुरू किए थे ना, इधर से शुरू किए हैं, तो हम इधर से ही आगे चलेंगे, घूम के आएंगे यहां पर वापस। ठीक है, तो एक बार इधर से ही शुरू करेंगे। चलो, श्रावण के बाद अगला महीना कौन सा आया, बोलो भी, आपके दिमाग में आ रहा होगा सबके, जिसके नहीं आ रहा है वो एक बार पहली क्लास देखना दोबारा से। कौन सा महीना आया, भाद्रपद। कौन सा, भाद्रपद। सामान्य सा प्रश्न आ जाए, सबसे ज्यादा त्योहार किस महीने में आते हैं, भाद्रपद। गांव में ऐसा बोला जाता है कि भादुआ मोटो महीनो है, अर्थात भादुआ बड़ा एक महीना है, इस महीने में बहुत सारे त्योहार आते हैं। ठीक है, इसलिए अगर प्रश्न आ जाए कि कौन से विक्रमी संवत के कौन से महीने में राजस्थान में सबसे ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं, तो भाद्रपद के महीने में। ठीक है भी, चलो अब इसका तीज, इसकी तीज जो है इस दिन होती है भी आपकी बड़ी तीज। कैसे भी, तीज तो हमने मना ली, तो क्या हुआ भाई, दोबारा आ गई। एक तीज पहले हुई थी, दूसरी तीज अब आ गई। अब ये दूसरी बार मनाई जा रही है, या उससे बड़ी बोला जाता है कि बड़ी तीज है, या इसको बूढ़ी तीज भी बोला जाता है। भादवे का महीना है, थोड़ा कजलाया सा मौसम रहता है, तो कजली तीज। ठीक है भी, और क्या होगा, हाँ, इसको बोला जाता है भी सातुड़ी तीज, एक नाम इसका ये भी है, सातुड़ी तीज। ठीक है भाई, तीज दो आ रही है हमारे, एक आती है श्रावण महीने में, एक आती है आपके भाद्रपद महीने में। आप डिफिनेशन कर सकते हो, वो श्रावणी तीज है। ठीक है, सीधी तीज आ गई, श्रावण पक्ष की तीज है। इसके दो तीन नाम है, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, या हरियाली तीज, सातुड़ी तीज, सॉरी भी। ठीक है, अब ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये है आपकी बूंदी की। यह आपकी बूंदी की प्रसिद्ध है। क्या होता है इस दिन, एक और नाम था भी इसका, गौरी तीज, हाँ, इसको गौरी तीज भी बोला जाता है। ठीक है भाई, इतना हो गया। चलो अगला महीना, अगला त्योहार, एक बार इसको मिटा दूं भी, हमारे पास देखो स्पेस, चलो यही लिख देता हूं, एक बार दो दो महीने कर लेंगे, दो दो त्योहार कर लेंगे। तीज हो गया, अगला महीना है छठ, हल छठ, या इसी का दूसरा नाम है ऊब छठ। ठीक है, हल छठ, हल छठ से आपको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि हल किसका, जो बोल देते हैं हम, एक शस्त्र है, किसका है भी, हथियार किसका है, हल। तो नाम आ रहा है बलराम जी का, आ रहा है कौन, कृष्ण के भाई बलराम। तो बलराम जयंती है भी ये, बलराम, बलराम जी का जन्मदिन है। ठीक है, अब होता क्या है इस दिन, तो इस दिन व्रत किया जाता है खड़े होकर, खड़े होकर व्रत किया जाता है, कि महिलाएं सुबह से लेके शाम तक खड़े खड़े व्रत करती है। ठीक है, एक तो देखो, एक महिलाओं के जो पाले में ना व्रत ही आए हैं, देख लो, आप शुरू होते ही पहला त्योहार शुरू, पहला व्रत, उसके बाद व्रत आ रहे हैं, अब कहीं भूखे रहो, कहीं खड़े रहो, कहीं आगे पानी नहीं पियो, ऐसे व्रत आते रहेंगे भी। ठीक है, चलो, और क्या हुआ इस दिन, हाँ, एक थोड़ा सा आप याद रखना भी, इसे मारवाड़ का करवा चौथ कहा जाता है भी, मारवाड़ का करवा चौथ कहा जाता है। ठीक है, उतारो उसको जल्दी जल्दी। हो गया, चलो मिटा दूं भाई, तीन और छह हो गए।
चलो अगला, अष्टमी सबको पता होगा, अगर किसी को नहीं पता है तो ये होती है आपकी अष्टमी। और क्या होता है इस दिन? कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण नहीं पूछा जाता भाई, कभी भी नहीं पूछा जाता। क्यों? सबको पता होता है। अगर किसी को नहीं पता है तो ऐसे में सोचना कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था, सबको पता है। मैक्सिमम सबको पता होता है कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन होता है इनका जन्म, और बहुत कम प्रश्न आती है। ठीक है, अब इससे 2 दिन पहले किनका था? इनके भाई का, और 2 दिन बाद इनका है, तो बर्थडे मनता है एक दिन, 7 तारीख को एक दिन बर्थडे मना लेते हैं अपना। ठीक है भी, दोनों भाई। आसान भी है अभी। अब एक पार्टी पहले दे, दूसरा पार्टी 2 दिन बाद में दे, यारों दोस्तों को तो मौज हो जाएंगी, बट इनके खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, तो एक दिन में फिक्स कर लिया कि हाँ हम सप्तमी को पार्टी कर देंगे, बात खत्म। ठीक है भाई, चलो अगला, 9 तारीख को गोगा नवमी। गोगा नवमी हमारे राजस्थान के लोक देवता है भी, कौन? गोगा जी महाराज। तो उनका जन्म दिवस है गोगा नवमी। ठीक है, अब इस दिन मेले भरते हैं अभी। पहली बात, पहला तो कहां भरता है आपका? गोगा मेडी में। कहां? हनुमानगढ़। और दूसरा भरता है ददरेवा, चूरू में। एक बोला जाता है कि जब शायद इनका जब युद्ध हो रहा था, तब इनका जब मतलब जो ये युद्ध कर रहे थे, तो इनका गर्दन कट गई थी, तो इनका जो सर था वो ददरेवा में गिरा, और धड़ जो है वो गोगा मेडी में गिरी। ठीक है, तो यहाँ दोनों जगह पर मेडी बनी हुई है, और वहां पर मेले लगते हैं। मेडी देखो, मेडी एक जो शब्द है, ये शब्द है यहाँ पर जो मेडी, गोगा जी के जो मंदिर होते हैं उनको मेडी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि कई बच्चों के दिमाग में आएंगे सर वहां पे हमने देखा वहां पर भी गोगा मेडी है, सर हमारे उनके गांव में भी गोगा मेडी है। हाँ, जहां पर भी गोगा जी के मंदिर है उस मंदिर को गोगा मेडी कहा जाता है अभी। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि गोगा मेडी सिर्फ एक हनुमानगढ़ में, या नहीं, गोगा जी के जितने भी मंदिर हैं वो उन सबको गोगा मेडी ही कहा जाता है। मेडी शब्द का मतलब ही मंदिर है। ठीक है भाई, इतना समझ आ गया? उतार लो जल्दी जल्दी इसको। हो गया? चलो एक और कर लेते हैं, इतनी स्पेस पड़ा अभी तक हमारे पास। 12, ये क्या है? बारस। बारस क्या होता है अभी? इस दिन है बच बारस। बच बारस क्या होता है इस दिन? तो इस दिन बछड़े की पूजा होती है। बछड़े की पूजा होती है, और इस दिन चाकू का इस्तेमाल नहीं किया जाता। चाकू का इस्तेमाल नहीं, क्यों नहीं होता? भी एक कहानी है कि किसी राजा के 2 रानियां थी, एक रानी के पास गाय थी, एक रानी के पास भैंस थी। तो शुरुआत से ही हम गाय को थोड़ी ज्यादा अहमियत देते हैं भैंस की बजाय। तो जो भैंस के जो मालकिन थी, उसको ईर्ष्या होती थी कि हाँ ये मतलब उस दूसरी रानी की गाय को तो अहमियत देते हैं, मेरी भैंस को नहीं देते। तो उस गाय के एक दिन बछड़ा हुआ, तो उस रानी ने क्या किया, जो दूसरी रानी थी उसने वो गाय का बछड़ा लिया और उसको कटवा के फेंकवा दिया पीछे। तो उस दिन के बाद बोलते हैं कि भविष्यवाणी हुई राजा को, और राजा को बताया गया कि तुम्हारे एक महल के पीछे एक बछड़े को काट दिया गया है। तो राजा ने देखा जाके कि हाँ बछड़े कटा हुआ पड़ा है वहां पे। तो उस दिन से ये शुरू हुआ कि बछड़े को काटा गया था, उसकी याद में ये त्योहार शुरू, एक त्योहार शुरू हो गया। कौन सा? बच बारस। क्या होगा? तो इस दिन बछड़ों की पूजा की जाएगी। अब चक्कू से काटा था उसको, चाकू से काटा था, तो उस दिन क्या होगा? चाकू का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आदत बच्चों के दिमाग में आएगा सर चाकू इस्तेमाल नहीं किया जा रहा तो खाना कैसे बनेगा? साबुत अनाज बनाया जाता है इस दिन, दाल जो होती है आपकी वो बनाई जाती है। ठीक है, गलत लिख दिया। अच्छा, एक ये थोड़ा सा हटके बताता हूं आपको। बछड़ा, बच बारस अगर हम इस कहानी पे ना भी लें
तो भी बछड़ों का जो हमारे किसान थे उनका एक बहुत बड़ा एक अहमियत थी उनके लिए। क्यों थी भी? चलो ट्रैक्टर तो अब आए हैं, अब अगर हम थोड़े टाइम लगाए तो ट्रैक्टर अब आए हैं, पहले की जो खेती हो रही थी वो इन बछड़ों के सहारे ही हो रही थी। ठीक है ना, कि हल तो बछड़े चलाता था, अर्थात घर का एक सदस्य था, खेत काम करता था भी ये। तो उसके लिए शायद ही ये भी, मैं नहीं बोल रहा कि इसी यही वजह होगी, पर हो सकता है इसके लिए एक ये प्रथा शुरू की गई हो कि बछड़ों की भी पूजा की जाए। ठीक है भी, इतना समझ आया? चलो उतार लो ये। हो गया? चलो। चलो, अब आ गया अगला। 15। क्या होता है इस दिन? अमावस्या। ठीक है। अब इस दिन क्या था? सती अमावस्या बोला जाता है इसको भी। सती अमावस्या। सती शब्द सबको पता है भी कि पति के मरने के बाद उसकी पत्नी जो होती है वो उसकी चिता के साथ बैठकर खुद अपना जीवित दाह संस्कार करवा लेती है, उसको सती बोला जाता है। और इस दिन क्या हुआ था? रानी सती की याद में, रानी सती की याद में यह मेला भरता है अभी। शुरू कब हुआ? तो 1912 को शुरू हुआ था, और 1988 के बाद यह मेला बंद हो चुका है अभी। ठीक है, दो तीन बातें याद रखना बस इसकी। ठीक है। एक बोला जाता है भी इस दिन विधवा महिलाएं व्रत रखती है। क्या होता है? विधवा महिलाएं व्रत रखती है। ठीक है, दो तीन बातें, ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, ये रानी सती का एक मेला भरता है अभी, वो भी लिख लो। रानी सती का मेला भरता है। बरता कहाँ है अभी? झुंझुनू में। ठीक है, कहां पर? झुंझुनू में। ये रानी सती जो थे वो झुंझुनू के ही थे, तो उनकी याद में ये मेला भरता है। ये मेला शुरू कब हुआ था? 1912 में, और 1988 में यह मेला बंद हो चुका है अभी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? एक बार इसको उतारो, फिर एक चीज बताता हूं आपको, उतारो जल्दी जल्दी। उतार लिया? चलो। अब देखो, अगर हम कृष्ण जन्माष्टमी को निकाल दें, वो एक, हम बोल देते हैं कि पूरे भारत का ये त्योहार है, केवल राजस्थान का नहीं है, पूरे भारत का त्योहार है। पर हम उसको अगर निकाल दें तो त्योहार ऐसे थे: 3, 6, 9, 12 और 15। तीज, एक नाम दे देता हूं बस, कजली तीज। ये आपको हो गया हल छठ। गोगा नवमी, बच बारस और सती अमावस्या। आसान है याद करने में, तीन का पाड़ा पढ़ने में 12 तक ही है, 15 तक, 3, 6, 9, 12, 15। कजली तीज, हलचट या उपचट, बीच में अष्टमी आएगी, ध्यान नहीं भी तो जरूरत नहीं है। उसके बाद 9 को गोगा नवमी, 12 को बच बारस और अमावस को सती अमावस आगे भी। यहां तक हो गया? चलो, अब आते हैं इधर शुक्ल पक्ष में। हमारा कृष्ण पक्ष पूरा हुआ, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या चौथ, गणेश चतुर्थी। ठीक है, इस दिन एक नाम और है भी, इसको एक बोला जाता है कलंक चतुर्थी।
इसी दिन बोलो एक और है भी शिव चतुर्थी। क्या है भी? तो बर्थडे है भी शिव जी का और गणेश जी का। अच्छा, ये नाम कलंक चतुर्थी ये क्यों पड़ा? तो बोला जाता है कि इस दिन चांद नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? तो चांद देखने पे इस दिन कलंक लग जाता है। अब देखना, कभी गांव वाले बच्चे अक्सर देखना कि मम्मियां जो होती है हमें दूज का चांद पकड़ पकड़ के दिखाती है। अभी तो चलो इतना नहीं है, बट पहले जब हम बच्चे थे तो ऐसा था कि दूज का चांद है, चलो देखो, माथा टेको। चांद को भी हम गांव में तो एक चांद को सिर्फ एक उपग्रह ना मान के हमने उसको उपाधि दी है मामा की, दी हुई है ना कि चंदा मामा। अब तो गीतों में भी आता है भी, आपने बॉलीवुड के बहुत सारे गीतों में सुना होगा चंदा मामा। तो हमने उसको एक उपाधि दी है। तो दूज वाले दिन होता था। मैं मम्मी का तो नहीं बोल रहा, उन्होंने कभी मुझे नहीं बोला, बट नानी ने मुझे बहुत बार बोला हुआ है इस दिन चांद मत देखना, क्या होगा, कलंक लग जाएगा। किसका? चोरी का। कुछ भी होगा या कलंक लग जाएगा तुझ पे। अब क्यों लगता है? तो एक कहावत है, किंवदंती है कि इस दिन गणेश जी अपने बढ़िया तैयार श्यार होके मोदक खा रहे थे और चंद्रमा आया। चंद्रमा आया और गणेश जी को उनका मजाक उड़ा रहा है कि तेरे तो सूंड लंबी है, तेरा पेट निकला हुआ है, भद्दा सा है तू, तुझे मतलब कोई पसंद नहीं करता, ये सब बोल रहा था अभी। तो गणेश जी पहले तो इग्नोर किया, छोड़ो अपने क्या ध्यान देना है, लड्डुओं पे कॉन्सेंट्रेट करो, उनको खाओ। पर जब चांद थोड़ा ज्यादा ही हो गया तब गणेश जी ने उनको श्राप दिया कि चाहे तो कितना भी सुंदर हो, बट आज के दिन तुझे देखना कोई पसंद नहीं करेगा, और जो देखेगा उस पर चोरी का आरोप लग जाएगा। किस पर लगा था? तो भगवान श्री कृष्ण ने एक बार चौथ का चांद देख लिया था और उन पर चोरी का आरोप लग गया था कि शैमंतक मणि उन्होंने चुराई है। वो अगर आपने किसी ने कहानी सुनी हो तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो गणेश चतुर्थी के दिन कलंक चतुर्थी बोले मनाई जाती है। क्यों होता है कि चंद्रमा पर एक श्राप लगा था कि उस दिन अगर उसको कोई देखेगा तो उस पर कलंक लग जाएगा। तो आप भी हो सके तो मत देखना। हाँ, वैसे तो आजकल अगर बोलेगा कोई कि साइंटिफिक जमाना है, हम क्यों ऐसे माने, मत मानो भी, आपकी मर्जी है। बट एक जो होता है ना कि जिसको बचपन से ये चीज सिखाई गई है वो अपने आप ही उसका हो जाता है। वरना चाहे आप कितना भी बोल दो कि नहीं नहीं मैं नहीं मानता, फिर भी जब हम दूज का चांद देखते हैं तो ऐसे अपने आप हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है। ठीक है, हो गया अभी गणेश चतुर्थी हो गया। अच्छा, एक एक बात और बता दूं भी, इस दिन मेले भरते हैं। तो एक तो हमारा रणथंभौर में जो गणेश मंदिर है वहां पे मेला भरता है अभी, रणथंभौर गणेश मंदिर में। और एक आपका भरता है अभी सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर। ठीक है, ये रणथंभौर वाला मंदिर है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। ठीक है भी, त्रिनेत्र गणेश मंदिर इस दिन यहाँ पर मेला भरता है। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हाँ इस दिन हमें पता है जो ये रणथंभौर वाले मंदिर है यहाँ पर जो शादी का कार्ड भेजा जाता है। नहीं भी, ये थोड़ा सा एक गलत धारणा बनी हुई है कि शादी का कार्ड त्रिनेत्र गणेश को भेजा जाता है। नहीं, शादी का कार्ड गणेश मंदिर में भेजा जाता है। कोई भी गणेश मंदिर हो, अगर आपके गांव में या कहीं आसपास छोटा है वहां पे भी होता है। और आजकल तो घर में जो बना होता है मंदिर वहां पे भी रख दिया जाता है कि आप आओ। क्यों भेजा जाता है? एक छोटी सी कहानी है, सुना देता हूं भी। तो बारात जा रही थी भी, अब किस देवता की थी वो थोड़ा सा मुझे ध्यान में नहीं है। गणेश जी बच्चे थे और बढ़िया उस दिन तैयार श्यार होके और बस में जाके बैठ गए कि मैं भी चलूंगा। तो अभी तो चलो इतना गाड़ियां वाड़ियां आ गई है और नहीं ध्यान दिया जाता। पहले जब हम बच्चे थे तब बच्चों को शादी बारात में नहीं लेके जाते थे, बहुत कम चांस था कि अगर आपको कोई ले जाए। अब और सबसे बड़ा दुख ये था कि जब आप गाड़ी में पहले से बैठे हो और तब आपको कोई उतार दे आके, कोई आपका फूफा आ गया, चाचा ताया आ गया, कोई होता है ऐसा गुस्से वाला, वो आपके उतार दे कि चल चल नीचे चल, तू क्या करेगा जाके, खो जाएगा, ये सब बोल के।
तब बड़ा गुस्सा आता है। अब हम तो चलो कुछ नहीं कर सकते, बट गणेश जी देवता है भी, चूहों को ऑर्डर दिया जाकर रास्ता खोद दो। उन्होंने रास्ता खोद दिया। बाद में जब पता चला कि क्या बात हो गई, ड्राइवर आगे नहीं बढ़ रहा है, तो बताया कि चूहों ने रास्ता खोद रखा है। चूहों से पूछा गया कि क्या बात हो गई, तो फिर वो बोला गया कि आप हमारे बॉस को नहीं लेके जा रहे हो, हम कैसे आपको आगे बढ़ने दें। तो फिर क्या हुआ, वो सब गए, गणेश जी को मनाया कि आप चलो। तो गणेश जी आए, तब जाके बारात आगे बढ़ी। उस दिन से एक प्रथा और शुरू हुई कि जब भी शादी हो उसका पहला निमंत्रण गणेश जी को दिया जाएगा, और जो दूल्हा होता है उसके साथ एक बच्चा होता है जिसको हम विनायक बोलते हैं। एक राजस्थानी में बोलूं सरवाला, एक एक बच्चा रखते हैं साथ में। वो क्या होता है, विनायक। विनायक मतलब गणेश जी का प्रतीक है, कि मान लो कि जैसे गणेश जी है उसके साथ, ठीक है। और क्या होता है, ये इसकी स्थापना पहले कर जाती है। गांव में अगर आपने देखा होगा कि विनायक स्थापना है, अर्थात उस दिन के बाद से एक बच्चा दूल्हे के साथ में हमेशा रहेगा। उसका जो स्थान है वो दूल्हे वाली गाड़ी में परमानेंट होता है, अर्थात गणेश जी को परमानेंट रखा जाता है साथ में। ठीक है भाई, इतना समझ आ गया। तो गणेश चतुर्थी किस दिन होती है, भद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को। इस दिन शिव चतुर्थी भी है और कलंक चतुर्थी भी है। ठीक है, दो मेले, रणथंभौर का गणेश मंदिर और एक सवाई माधोपुर में मेला भरता है। ठीक है भाई। और अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो कि सर दोनों का बर्थडे एक दिन साथ में है, एक दिन मना ले, तो पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि गणेश जी के जो यार दोस्त होंगे वो ये लड्डू मोदक खाने वाले हैं, और शिव जी के जो यार दोस्त हैं वो भांग धतूरे वाले हैं भी, तो पॉसिबल नहीं है, अलग अलग बनते हैं अभी। ठीक है, चलो इसको उतारो, फिर आगे करते हैं। हो गया भाई, चल। अगला हो गया त्योहार हमारा पंचमी, ऋषि पंचमी। ऋषियों की है भी पंचमी, इस दिन ऋषियों की पूजा की जाती है। होता क्या क्या है अभी इस दिन, दो मेले भरते हैं अभी। एक तो कामा भरतपुर में। अच्छा भाई थोड़ा सा मुझे बताना, ये कामा भरतपुर में है या इधर उधर हो गया। और एक डीग में। डीग का जो मेला है उसको भोजन थाली मेला बोला जाता है। भोजन थाली मेला बोला जाता है। तो ये दो मेले भरते हैं। और क्या होता है, तो महेश्वरी समाज जो है, महेश्वरी समाज का रक्षाबंधन। महेश्वरी समाज जो है इस दिन अपना रक्षाबंधन मनाता है अभी। ठीक है, दो तीन बातें ऋषि पंचमी की, उतार लो जल्दी जल्दी, फिर आगे करते हैं। हो गया, चलो एक साथ में लिख देता हूं यहीं पे। चलो, अष्टमी, ये आगे भी अष्टमी, और इस दिन क्या होती है, राधा अष्टमी। राधा अष्टमी, ठीक है भाई। तो जस्ट एक महीने, एक जस्ट 15 दिन पहले क्या होती है, कृष्ण जन्माष्टमी, और 15 दिन बाद राधा अष्टमी। अब एक गाना आता है ना कि राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, वो कौन सा है, कृष्ण पूछे मैया से राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, एक गाना है ऐसा। तो हो सके तो उनको बताना कि आप कृष्ण पक्ष, जिसको क्या बोलता है, अंधेरे वाला, आप उस दिन पैदा हुए थे, उस पक्ष में पैदा हुए थे, इसलिए आप काले हो। और ये जो रोशनी वाला महीना है, रोशनी वाले 15 दिन है, इसको चांदन पक बोला जाता है। राधा जी उस महीने में पैदा हुई है, उस 15 दिनों में पैदा हुई, इसलिए वो गौरी है। ठीक है भी, चलो। इस दिन एक मेला भरता है भी इस्लामाबाद अजमेर में।
इस्लामाबाद अजमेर में मेला भरता है। अच्छा, मैं एक बात बता रहा हूँ भी, अगर ऐसा हो कि कुछ मेले में नहीं बता पाऊं तो एक बात बता दूं, हम ये त्योहारों की क्लास ले रहे हैं, मेलों की नहीं। मैं मेन मेन आपको बता रहा हूं। अगर और भी कोई ऐसा मेला हुआ तो जब हम मेलों की क्लास पढ़ेंगे उसमें मैं आपको सारे बता दूंगा। ठीक है भाई, चलो ये उतार लो भाई। चलो, अगला है भी आपका त्योहार दसवीं, तेजा दसवीं। आप सबने क्या पढ़ी होगी भी तेजा जी की कहानियां, तेजा जी की जितने भी गाथाएं हैं, हमारे लोक देवता हैं भी तेजा दशमी, इनका जो जन्मदिन है इस दिन मेला भरता है भी परबतसर में। आपका ये परबतसर भी शायद डीडमना कुचामन में चला गया है। इस दिन मेला भरता है भी, ठीक है। इस दिन किसान अपने हल को राखी बांधता है। और गीत गाया जाता है, उसको बोलते हैं तेजा टेर। ठीक है, एक गीत गाया जाता है, बचपन में गुनगुनाते रहते थे, आता भी था। क्योंकि अभी तो इतने सॉन्ग आ चुके हैं ना कि हमें ये सब का टाइम नहीं मिलता। बचपन में यही आते थे भी, कीपैड मोबाइल होते थे या घर पे कोई स्पीकर होता था छोटा, तो उसमें यही सब चलते थे। ठीक है, तो एक सिंपल सा प्रश्न आ जाए, किसान हल को रख कब बांधता है? तो तेजा दशमी को। कब आती है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दसवीं को। मेला कहां भरता है? तो परबतसर, जो कि अब कहां है? डीडवाना कुचामण में। ठीक है, चलो अगला, ग्यारस या एकादशी। जल झूलनी या देव झूलनी एकादशी। क्या है? जल झूलनी या देव झूलनी एकादशी। ठीक है, हुआ क्या था इस दिन? इस दिन होता क्या है, देवताओं की मूर्तियों को स्नान कराया जाता है। जैसे शिशु जन्म के बाद लगभग 10 से 15 दिन बाद उसको पहली बार स्नान कराया जाता है। तो बोला जाता है कि श्री कृष्ण को इस दिन पहली बार स्नान कराया गया था। ठीक है, तो उस दिन क्या बनाई जाती है? जल झूलनी या देव झूलनी। अब उसके स्थान पर सभी देवता होंगे भी। हमारे घर में भी जो छोटी बहुत जो मूर्ति होती है, तस्वीर होती है देवताओं की, उस दिन उनको हम स्नान नहीं करवा सकते भी, एक तस्वीर खराब हो सकती है, तो उसको वैसे मंदिर वगैरह को साफ कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहां तक हो गया, इसको उतारो जल्दी जल्दी। हो गया, चलो अगला करते हैं, चतुर्दशी। ये होती है आपकी अनंत चतुर्दशी। क्या होता है इस दिन? तो इस दिन गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन होता है।
महाराष्ट्र का बड़ा त्योहार है भी, हमारे तो यहाँ पर कम है, इतना नहीं है, पर महाराष्ट्र का बहुत बड़ा त्योहार है कि गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को लाया जाता है और चतुर्दशी के दिन लगभग 9 से 10 दिन बाद इनका विसर्जन कर दिया जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र का बड़ा त्योहार है, हमारा इतना बड़ा नहीं है, पर फिर भी आपको याद रखना है। और 15वां दिन क्या आता है अभी? पूर्णिमा। पूर्णिमा आ गई, श्राद्ध प्रारंभ। क्या हो जाता है? श्राद्ध प्रारंभ। अब श्राद्ध को बताने की जरूरत नहीं है, अभी हमारे जो पूर्वज जिनकी भी मृत्यु हो चुकी है उनकी याद में श्राद्ध डाले जाते हैं, अर्थात ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है और जो कागोड़ बोल देते हैं हम, या कौओं को भोजन कराया जाता है, ये मानकर कि यहाँ हम कौओं को या ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे तो स्वर्ग में बैठे हमारे पूर्वजों को भोजन मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम श्राद्ध मनाते हैं। ये श्राद्ध हमारे आगे चलेंगे आश्विन महीने तक, वो हम पढ़ेंगे कल, यहां तक पढ़ लेना भी। और कितना समझ आ रहा है कितना नहीं वो बताना। अब मैं फिर बोल रहा हूं, कुछ बच्चे अगर बोले कि सर आप मेले पूरे नहीं बता रहे हो, तो मैं ये मेलों की क्लास नहीं, त्योहारों की क्लास कर रहा हूं। मेले हम जब मेलों की क्लास पढ़ेंगे तब अच्छे से मेले पढ़ेंगे भी। ठीक है, यहां तक कर लेना भी, बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।